जय हिंद। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पिछली कई क्लासें हैं वो संविधान के इर्द गिर्द चल रही है। तो आज हम भी इस क्लास के अंदर भारत के संविधान या भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को लगातार देखें, पूरा देखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो पर कमेंट करें या इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये क्लास है इतनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसको देखकर आप कमेंट भी करोगे और शेयर भी करोगे। ये हमारा दावा है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की, यानी भारतीय गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है कि भारत का जो संविधान है कब बना था, कब लागू हुआ था, भारत कब आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हम क्या मनाते हैं? आज़ादी दिवस मनाते हैं। आज़ादी दिवस मनाते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं क्या? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। वैसे ही हम 26 नवंबर 1949 को हमने भारत का संविधान बनाकर तैयार किया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं? संविधान दिवस। क्या बोलते हैं? संविधान दिवस, ठीक है, सबको पता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। इसलिए हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस, ठीक है। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या बना था? बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ था। यानी 26 नवंबर और 26 जनवरी, इन दोनों के हम गैप की बात करें तो 2 महीने का गैप है। यानी 1949 और 1950, 2 माह का क्या है? गैप। हम बात इस क्लास के अंदर इतनी सी करने वाले हैं कि भारत का संविधान बनकर तैयार 26 जनवरी 1949 को हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्यों हुआ? जिस दिन संविधान बना था उसी दिन लागू क्यों नहीं हुआ? आज की क्लास भाई यही है, बस इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बना दिया गया था, फिर लागू क्यों किया गया, फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। इस बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और भारत आज़ाद होने के बाद भारत पर कब्जा था किसका? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली और क्या किसका था? फ्रांसीसी, ठीक है। इन दोनों का क्या था? कब्जा था। 1961 की हम बात कर लेते हैं। 1961 के अंदर पुर्तगालियों को निकाल दिया गया था। यानी लास्ट जो राज्य था भारत का वो गोवा था। गोवा वो राज्य है भारत का जो पुर्तगालियों से अंतिम या लास्ट बार या अंतिम में आज़ाद होने वाला राज्य था। कब? 1961 को। इतनी बात हम समझ चुके हैं। लेकिन हमें यह भी पता है जब भारत में शासन नहीं है किसका? पहले 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अब शासन करेगा कौन? ये इस बात का कोई निश्चित नहीं था, कोई निर्धारित नहीं था कि शासन कौन करने वाला है। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा जब तक आप जब तक आप संविधान नहीं बना लोगे तब तक हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। तब भारतीय लोगों ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या कर दिया था? बनाकर तैयार कर दिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब तक संविधान लागू नहीं हो जाए तब तक हम कह नहीं सकते कि हमारे पर किसका शासन है। आज हम बात आ सकते हैं कि हमारे पर जो शासन है वो संविधान का है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, या ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कार्य होता है भारत के अंदर आज वो संविधान के अधीन होता है। ये बात आप सभी पूरे देशवासियों को पता है। लेकिन बात ये आती है गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ये गणतंत्र दिवस होता क्या है? गणतंत्र दिवस का मतलब, या गणतंत्र का मतलब, या भारत एक गणतंत्र देश है, इसका मतलब क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री
क्या, या ये तो न तो खानदानी है न वंशानुगत है, यानी जिसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री न तो खानदानी हो और न हो वंशानुगत, तो वो क्या होता है, गणतंत्र होता है। वो क्या होता है, गणतंत्र होता है। यानी ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, वही गणतंत्र है। एक ऐसा देश जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजा जो भी है वो क्या हो, खानदानी न हो, वंशानुगत न हो, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हो, उस देश को हम गणतंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, 2 महीने लेट होने का, भारतीय संविधान 2 महीने बाद लागू किया गया। इसके पीछे कारण जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 को हुआ था, 45 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ था। इंग्लैंड को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसमें जर्मनी ने इंग्लैंड को धोकर रख दिया था। ऐसा बताया जाता है कि 15 दिन और 15 रात बिना रुके, बिना थमे क्या है, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी इंग्लैंड के ऊपर, और यहाँ की जनता क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस युद्ध से। क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस युद्ध से। तो वहाँ की जो सरकार है वो कंजरवेटिंग की सरकार थी। इंग्लैंड के अंदर जब सरकार थी वो किसकी थी, कंजरवेटिंग की सरकार थी, और वहाँ का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। यानी वहाँ का, यानी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। और उनके विपक्ष की जो एक पार्टी थी, लेबर पार्टी थी, उसका प्रमुख नेता होता है क्लेमेंट एटली। यानी लेबर पार्टी का जो प्रमुख नेता होता है क्लेमेंट एटली, जो भारत के समर्थन में था। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बन जाएगी हम भारत को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से हम क्या कर देंगे, स्वतंत्र घोषित कर देंगे। जब लेबर पार्टी की सरकार बनी, जब एटली की सरकार बनी, तब भारत के आज़ादी में इन्होंने महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया था भारत को। भारतीय संविधान को बनाने के लिए इन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में भेजा था। किसने, एटली ने। एटली ने क्या किया था, भारतीय संविधान बनाने के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजता है। ठीक है, कब, 1946 के अंदर। 1946 के अंदर क्या है, कैबिनेट मंत्री भेजते हैं। कौन भैया, लेबर पार्टी का एक नेता था। उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है, कौन था वो, क्लेमेंट एटली ने कहा था भारतीय संविधान के बारे में कि यदि हमारी सरकार बन जाएगी तो भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजता है। कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजता है। कहाँ भेजता है भैया, भारत भेजता है। कब भेजता है, 1946 के अंदर। कब भेजता है, 1946 के अंदर भेजता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन मंत्रियों को बाद में हमने इसे क्या कहा था, कैबिनेट मिशन कहा था। क्या कहा था, कैबिनेट मिशन कहा था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कहा था। यानी वो 3 मंत्री कौन थे, नंबर 1 क्रिप्स, नंबर 2 एलेक्जेंडर, नंबर 3 लॉरेंस। इसका जो लीडर था वो कौन सा, लॉरेंस था। कौन था, लॉरेंस। इसका क्या होता है, लीडर होता है, कप्तान होता है इन कैबिनेट मंत्रियों का। इन 3 मंत्रियों को भारत के अंदर 3 बड़े काम करने के लिए कहा था। नंबर 1 कौन सा काम, नंबर 1 कार्य करने के लिए इसे कहा गया था इन मंत्रियों को कि भारत में आप जाकर 3 बड़े कार्य करोगे। तो नंबर 1 था, इन्होंने एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया। अंतरिम सरकार
कि आप सरकार बनाइए, 5 साल तक चलाकर तो देखिए कि सरकार किस प्रकार से चलती है। ऐसी सरकार का गठन करें जिससे आपको पता चल जाएगा कि सरकार कैसे चलती है। यानी जब हम बात कर लेते हैं 1946 भारत में आते हैं, 1946 के अंदर ये 3 मंत्री, तो 1946 के बाद बात हो रही है, ठीक है। 1950 1951 में प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं और 1952 के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर प्रधानमंत्री बन जाता है। 1946 से लेकर 1952 तक भारत के अंदर कौन सी सरकार होती है, अंतरिम सरकार होती है। याद रखिए 1946 से लेकर 1952 तक, यानी जो इन 5 सालों के गैप की बात हो रही है, इन 5 सालों में भारत के अंदर किस प्रकार की सरकार रहती है, इसके अंदर रहती है अंतरिम सरकार। 1947 की बात होती है। 1947 से लेकर 1952 तक भारत के अंदर अंतरिम सरकार होती है। दूसरा कार्य क्या था, दूसरा कार्य था संविधान। दूसरा क्या था, संविधान। दूसरा कार्य दिया गया था संविधान। क्या दिया गया था, संविधान की कैबिनेट जो मंत्री आए थे उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री आए थे, उन्होंने कहा था भारतीयों को कि आप अपना संविधान बना लीजिए। जब तक आप अपना संविधान नहीं बनाएंगे तब तक आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान बनने की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा या के आधार पर की जाती है। ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर होती है। कैबिनेट मिशन के आधार से शुरू होती है, याद रखना। भारतीय संविधान का जो निर्माण प्रक्रिया है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर शुरू होती है, ठीक है, 1946 में, ठीक है। 1946 में भारतीय संविधान क्या हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, भारत के अंदर। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि भारत का संविधान बनाएगा कौन, इसके बारे में। प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि भारत में सरकार ने संविधान कौन बनाएगा। प्रश्न था कि संविधान कौन बनाएगा। इसके लिए भारत में क्या हुए, अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए थे। क्या किए गए थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, ठीक है, भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था कहां पर, सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल में। यानी जब विदेश का कोई भी नेता आता है तो उसे सेंट्रल हॉल में खड़ा यानी बिठाया जाता है। वहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन लोग क्या आकर बैठे थे, उन्होंने क्या किया था, संविधान बनाना शुरू किया था। क्या, संविधान बनाना शुरू कर दिया था, बनाने का कार्य किया, ठीक है। संविधान बनाने का क्या किया था, कार्य किया था। 1946 के अंदर, 1946 के अंदर क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन होता है। 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है, जिसमें 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। इस संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। कितनी थी, 389। कब, 1946 के अंदर। 1946 के अंदर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब हम बात करते हैं, क्योंकि 1989 का मतलब था कि भारत उस समय अखंड भारत था। क्या था, अखंड भारत था, भारत के कोई टुकड़े हुए नहीं थे, अखंड था, जिसके अंदर यानी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान शामिल था। जैसे ही भारत का विभाजन होता है 1947 के अंदर, कब, 1947 के अंदर संविधान सभा के अंदर जो सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, यानी 1947 के अंदर जब भारत का विभाजन हो जाता है उस समय संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह गई थी,
299। कितने? 299। अब जब संविधान यानी 1947 की होगी, जब संविधान बन गया था, संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को। 1950 की जब हम बात कर लेते हैं, संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या यानी वो सदस्य जिन्होंने भारत के अंतिम जो यानी भारत का संविधान बना था उस पर हस्ताक्षर करने वाले संख्या कितनी थी, कितने ऐसे लोगों ने या कितने ऐसे सदस्यों ने भारतीय अंतिम संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, वो उनकी संख्या थी 284। कितनी? 284 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर मिलते हैं। कितने? 284। लेकिन 299 में से 284 कैसे बच गए? यानी बाकी जो लोग थे या तो उन्होंने पद त्याग कर दिया या अधिकांश लोगों की क्या हो गई? निधन हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से संख्या घटती गई और 1950 के अंदर मात्र 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इन 284 सदस्यों में से 15 क्या थी? महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान बनाने के लिए 15 महिला सदस्यों ने अंतिम भारतीय संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ये मोस्ट है। कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 15 महिलाओं ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार से भारतीय संविधान यानी 13 kg का भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान का लगभग वजन की बात करते हैं, कितना वजन बताया गया है? 13 kg यानी 13 किलोग्राम का भारतीय संविधान बना। अब हम बात करते हैं, ये तो संविधान बन गया यानी 1950 के अंदर संविधान लागू ही हो चुका है, ठीक है, लेकिन बना कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। संविधान बना कैसे? संविधान बनाने के लिए क्या बनाई गई? कमेटियां बनाई गई। क्या बनाएगी? कमेटियां। और उन कमेटियों को क्या दी गई? अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई और कार्य दिए गए। जिम्मेवारियां और कार्य दिए गए जिससे संविधान बना था। इस संविधान को बनाने के लिए कुल 13 कमेटी बनाई गई। कितनी? 13 कमेटी बनाई गई। याद रखना, कुल कितनी कमेटी बनाई गई भैया? 13 कमेटी बनाई गई। कमेटी 13 कमेटी बनाई गई। इन 13 कमेटियों में प्रमुख कमेटी कौन सी थी? प्रमुख कमेटी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बोलते हैं या कमेटी, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बना? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बहुत बड़े विद्वान थे। उनके विद्वता के बारे में, मतलब उनके बारे में मैं क्या बोलूं, उतने शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने क्या किया? सभी कमेटियों के बीच में क्या किया था? एक मेलजोल, एक मिलाप, पूरी कमेटियों को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया। क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, इसमें सुधार करने का कार्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इतनी बात ध्यान रह जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये सब कार्य करने के बाद, यानी सभी कमेटियों के बीच में सही गलत का फर्क स्थापित करने के बाद, यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यानी भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जनक कहा जाता है, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, यानी जो अस्थायी अध्यक्ष बना था सचिदानंद, जो मात्र 2 दिन, शायद 2 या 3 दिन रहते हैं, यानी अध्यक्ष बनाया जाता है लेकिन अस्थायी होता है, उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। अब संविधान सभा का सलाहकार BN राव बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने म्यांमार के संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान यानी BN राव का था। देख लो कितना बड़ा इंसान है, कितना महान इंसान है, जिसने दूसरे देश का संविधान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में समय कितना लगा था। समय कितना लगा था, जैसा आपको पता है भारतीय संविधान बनना शुरू 1946 में होता है और बनता कब है? 1949 में बनता है। लागू कब होता है? 1950 में होता है। यानी भारतीय संविधान बनना प्रारंभ होता है 1946 में और बनकर तैयार कब हो जाता है? 1949 में, और लागू कब होता है? 1950 में। शुरू होता है 46 में, लागू नहीं बनता कब, पूरा बनता कब है, तैयार कब होता है? 1949 में, और लागू कब होता है? 1950 में लागू हो जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि लगभग इस भारतीय संविधान को बनाने में 3 साल का समय लग गया, या फिर सही बताऊं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में आज की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में क्या क्या चीज है? भारतीय संविधान के अंदर उस समय अनुच्छेद कितने थे? जब भारतीय संविधान बना था तो उसके अंदर 395 थे। आज भी क्या है? 395 ही अनुच्छेद हैं। यानी ए और बी, जैसे ए भाग बी ऐसे होते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं? 448। कितने हो जाते हैं? 448। या फिर हम कह सकते हैं, देखो अनुच्छेद इतने ही हैं, 395 है, लेकिन उसमें भाग जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल कुल योग करेंगे तो 448 होते हैं। फिर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। भाग यानी चैप्टर कितने हैं? भारतीय संविधान के अंदर चैप्टर 22 है। उस समय जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान के अंदर भाग 22 थे, लेकिन वर्तमान के अंदर इन भागों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 कर दी है। कितनी कर दी है? 25 कर दी है। भारतीय संविधान में हम बात करें अनुसूची की संख्या उस समय 8 थी और आज कितनी है? आज वर्तमान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी कर दी है? 12 कर दी है। ठीक है। इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। कब? 26 नवंबर 1949 दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान को लागू कर दिया जाता है। ठीक है। अब मेन बात यह है कि 26 नवंबर को तो बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। मेन बात यह है, हम शुरुआत में बात की थी कि इस 2 महीने का समय क्यों लगा। 2 महीने का समय यानी संविधान को लागू करने में 2 महीने देरी क्यों हुई? इसकी कहानी की बात करते हैं तो कहानी की बात ये जो कहानी है वो इतिहास में छुपी हुई है। हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं भारतीय संविधान के। यानी जब कांग्रेस पार्टी द्वारा लाहौर अधिवेशन किया जा रहा था, कब? दिसंबर 1929। कब? दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन यानी मीटिंग, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था?
दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उस समय की बात है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? देखो सुनो इस बात को। इन्होंने कहा था कि अब हमें अंग्रेज़ों से झुकने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हमें अंग्रेज़ों से झुकने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। हर भारतीयों को जगाना पड़ेगा। अब हमें अंग्रेज़ आज़ाद करेंगे। उन्होंने कहा था कि आगामी 1930, यानी बात चल रही है दिसंबर 1929, आगामी 1930 के पहले माह की प्रथम महीने के लास्ट संडे को हम क्या करेंगे? तिरंगा लहराएंगे। तिरंगा क्या करेंगे? लहराएंगे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमें अंग्रेज़ों से झुकने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पूरे भारतीयों को जगाएंगे और हमें आज़ाद चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। हम आगामी 1930 को, यानी 1930 के प्रथम महीने, यानी जनवरी के महीने के लास्ट रविवार की बात हो रही है, संडे की बात हो रही है। उस समय 26 जनवरी को क्या था? 26 जनवरी को लास्ट संडे था। कब? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 की बात आ रही है। 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? हम तिरंगा लहराएंगे। हमें अंग्रेज़ आज़ाद करे या न करे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपना झंडा रोपेंगे, गाड़ेंगे। ठीक है। ये पूरे यानी लाहौर अधिवेशन के अंदर ये चर्चा हुई थी। ठीक है। उस दिन से यानी 26 जनवरी 1930 को, उस दिन से हमने क्या बनाना शुरू कर दिया? स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। 26 जनवरी 1930 को हमने क्या कर दिया था? स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो दिवस हमें हर वर्ष बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूरी कहानी समझना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था? 26 जनवरी 1930 को उन्होंने झंडा फहरा दिया था। अंग्रेज आज़ाद करे या ना करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम 26 जनवरी को क्या करेंगे? हर वर्ष क्या बनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है। ये निर्णय कर लिया था और 1930 से ये शुरू होता है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस। इसको शुरू होता है, फिर आता है संविधान बनता है कब? 26 नवंबर 1949। ठीक है। यानी 1930 को हमने स्वाधीनता 26 जनवरी को बनाया, 31 को बनाया, 32 को बनाया, 33 को बनाया, ऐसे करके हमने यानी 1949 के 26 जनवरी 1949 तक हमने क्या किया था? 26 जनवरी को हमने स्वाधीनता दिवस मनाया था। बात समझना इस बात को कि हमने लगातार 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को हमने स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया था, लगातार बना रहे थे। अब 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर दिया? संविधान बना दिया भैया, संविधान तैयार कर दिया। क्या कर दिया? तैयार कर दिया। 26 जनवरी को हमने 26 जनवरी 1949 को स्वाधीनता दिवस मनाया था।
अब 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान तैयार कर दिया। अब 2 तारीखें हो गई, 26 जनवरी को हम संविधान स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं, या फिर नया जो संविधान बना था उस दिन हम इसको स्वाधीनता दिवस मनाएं। अब आप एक बार सोच के देखिए, जो त्यौहार आप लंबे समय से बना रहे हैं उसको आप कैसे छोड़ सकते हो। वैसे ही ये नया चीज़ था, 26 जनवरी को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पुराना चीज़ लंबे से 1930 से चला आ रहा था और अचानक 1949 के अंदर हम चेंज करें तो शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था, इस समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि इसलिए क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को, यानी जो 26 जनवरी 1950 को हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं। इसलिए 26 नवंबर को हमने क्या नहीं किया, संविधान लागू नहीं किया। 2 महीने बाद, यानी नवंबर के 2 महीने की बात करें तो दिसंबर और जनवरी, यानी 26 जनवरी को हमने क्या कर दिया, यानी ये 49 है और 2 महीने जोड़ के देखो, 26 नवंबर 1949 में 2 महीने जोड़ोगे तो 1950 हो जाएंगे। कब, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर दिया, लागू कर दिया। किसको, भारतीय संविधान को लागू कर दिया था, यही कारण था। इसलिए 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है। ये थी हमारी क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी है और अपने दोस्तों को आप शेयर कर भी चुके होंगे, और आशा करता हूँ ये आप ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।